अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे है। तुलुए सुबह आज़ादी। ये सिर्फ रेडियो की आवाज़ नहीं बल्कि एक ख्वाब की तकमील का ऐलान था। बेपनाह जदोजहद के बाद पाकिस्तान और भारत खुद मुख्तियार रियासतों के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरे। ये बरे सगीर के एक नए दौर का आगाज था, मगर इन आज़ाद और खुद मुख्तियार रियासतों की राह चैलेंजेस से भरी थी। बरे सगीर की गलत तकसीम ने इंतशार पैदा किया, जिसके नतीजे में इंसानी तारीख की सबसे बड़ी नकल मकानी हुई। लाखों मुसलमान हिजरत करके एक नए बनने वाले मुल्क पाकिस्तान पहुंचे। नया वजूद में आने वाला ये मुल्क पाकिस्तान एक नए मुस्तकबिल का वादा था, जहां हर शहरी को तरक्की के मौके मिलेंगे और इंसाफ का बोलबाला होगा। 1947 से 2024 तक का ये सफर सवाल करता है कि क्या हमारे आबाओ अजदाद ने जो ख्वाब देखा था वो पूरा हुआ या नहीं। आज का नौजवान कई तरह के चैलेंजेस में घिरे पाकिस्तान को कैसे देखता है, आज की वीडियो में यही सब जानेंगे। पाकिस्तान का क़याम एक सियासी चाल या जमीन के टुकड़े का हसूल नहीं बल्कि एक ख्वाब की तकमील थी, जो बरे सगीर के मुसलमानों ने आज़ाद और खुद बख्तियार जिंदगी गुजारने के लिए देखा था। एक ऐसे मुल्क का ख्वाब जहां हर शहरी अपने पसे मंजर की परवाह किए बगैर कौम की तामीर में हिस्सा ले सके। इन्होंने एक ऐसी माशियत की तस्वीर कशी की थी जो फले फूलेगी और सबको तरक्की के मौके फराहम करेगी। एक ऐसे निज़ाम तलीम की हिमायत की थी जो ज़हनों को परवान चढ़ाएगा और जिद्दत को फरोग देगा। समाजी हम आहंगी, इंसाफ और अमन का बोलबाला होगा। आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए। आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए। इस ममलकत पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से हो, ममलकत का इससे कोई सरोकार नहीं। आप देखेंगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे। मजहबी मानों में नहीं, क्योंकि ये हर फर्द का ज़ाती अकीदा है, बल्कि सियासी मानों में वो एक ही रियासत के बराबर के शहरी होंगे। कायदे आज़म की 11 अगस्त 1947 की ये तकरीर बताती है कि जब नई रियासत तश्कील पा रही थी तो इसके बानी के जहन में इसका नक्शा कैसा था, वो इसे कैसी रियासत बनाना चाहते थे। लेकिन आज 7 दहाइयों से ज्यादा अरसे पर मुहित पाकिस्तान की आज़ादी की कहानी सिर्फ सियासी चालों या सफारती मुज़ाकरात की कहानी नहीं बल्कि इंसानी बर्दाश्त और साबित कदमी की दास्तान है। ये बेशुमार मर्द, औरतों और बच्चों की कहानी है जिन्होंने नाकाबिले तसव्वुर मुश्किलात का सामना किया, नई सरहदें अबूर करने के लिए मीलों सफर किया और तकसीम के खौफनाक और अमीन बरी जिंदगी के लम्हात देखे। इन्होंने एक ऐसी कौम की बुनियाद रखी जो अक़वामे आलम के दरमियान फख्र से खड़ा होना चाहती थी। 23 मार्च 1940 को लाहौर की करारदाद पाकिस्तान के दौरान तारीखी खिताब में कायदे आज़म ने कहा, हम एक कौम हैं जिसकी अपनी सकाफत, जुबान, अदब, रस्म और रवाज, तारीख और रवायात है। क़याम पाकिस्तान के बाद 1956 में तैयार किया गया पहला आइन बमुश्किल ही 2 साल चल सका। अयूब खान ने मार्शल लॉ का ऐलान किया। ये मुल्की तारीख का पहला मार्शल लॉ तो था ही मगर आखिरी नहीं। 1965 में एक साथ आज़ाद होने वाली दोनों रियासतों ने जंग लड़ी। अभी वो खसारा पूरा भी ना हुआ था कि 1971 का सानिया पेश आया, जब बशर पाकिस्तान ने लैदगी अख्तियार की और बांग्लादेश के नाम पर एक नया मुल्क बना। इन नाकामियों को भी जमहूरियत के खाते में डाल दिया गया। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं आज आपके सामने एक ऐसे मौजू पर भी बात करना चाहता हूँ जिस पे अमूमन लोग बात करने से गुरेज करते हैं, और ये बात 1971 में हमारी फौज की साबका मशरकी पाकिस्तान में कारकर्दगी से मुतालिक है। मगर हकीकत ये है कि पाकिस्तान पर डिक्टेटरों ने बराह रास्त तकरीबन 33 साल हुकूमत की है। जमहूरियत तो अब भी फल फूल रही है। इसी दौरान तरक्की का भी दौर चलता रहा। पाकिस्तान की माशी तरक्की अमरीकी एड्स की देन थी। पाकिस्तान ने एटमी तजर्बात के जरिए 1998 में एक नई तारीख रकम की और इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत बना। सकाफत और समाज भी वक्त के साथ साथ तरक्की करता
रहा। कई लोगों ने अदब, फनून लतीफ़ा और मौसीकी में अपना लोहा मनवाया। अजीम शायरों और फनकारों ने पाकिस्तानी सकाफत को दुनिया भर में पहचान दी। मगर क्या आज 14 अगस्त 2024 को आप वही पाकिस्तान देख रहे हैं जिसका ख्वाब देखा गया था? आज का पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। मुल्क ने तालीम, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुख्तलिफ शोबों में नमाया तरक्की की है। कराची और लाहौर जैसे शहर माशी तरक्की के मराकज बन चुके हैं। शुमाली इलाकों के खूबसूरत मनाजर सयाहों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ताहम पाकिस्तान 21वीं सदी में मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना कर रहा है जो इसके मौजूदा और आने वाली नस्लों के लिए कई मसाइल पैदा कर रहे हैं। माशी अदम इस्तेहकाम, सियासी बेयकीनी और समाजी मसाइल मुल्क की तरक्की में रुकावट है। नौजवानों की एक बड़ी तादाद रोजगार और तरक्की के मौके मैसर न होने की वजह से मुल्क छोड़ना चाहती है। यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म का कहना है, हमारे लिए आज़ादी का मतलब ये है कि हमारा मुल्क आज़ाद खारजा पॉलिसी के साथ तरक्की और तब्दीली की राह पर गामजन हो। हम अपने मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन इंटरनेट की बंदिश और सियासी अदम इस्तेहकाम ने हमारे हाथ पांव बांध रखे हैं। पाकिस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है जिनकी उम्रें 14 से 30 साल के दरमियान है। आज के पाकिस्तान को सही तौर पर समझने के लिए हमें इस नौजवानों की आवाज़ को सुनना होगा। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी की जिद्दत के मराकज के तौर पर उभर रहा है। टेक स्टार्टअप्स और डिजिटल बिजनेसेस की तादाद बढ़ रही है। जदीद टेक्नोलॉजी नौजवानों को अपनी महारतें और तकनीकी सलाहियतों को बरोए कार लाने का मौका फराहम कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 2024 की पहली छमाही में ही तकरीबन $1.5 अरब अपनी टेक इंडस्ट्री से कमाए। एक ऐसी ही कहानी रिजवान अली की भी है जो एक स्टार्टअप चला रहे हैं। वो कौमी तरक्की के लिए टेक्नोलॉजी को अपनाने की अहमियत पर जोर देते हुए कहते हैं, टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल ही नहीं बल्कि तब्दीली का कैटलिस्ट है। हमें डिजिटल लिटरेसी में सरमायाकारी करने की जरूरत है। जाहिर है ये सब पॉलिसी मेकर्स के सोचने वाली बातें हैं। पाकिस्तान की तारीख में सियासी अदम इस्तेहकाम एक अहम मौजू रहा है जो पॉलिसी के निकात पर असरअंदाज होता है। नौजवान अक्सर सियासी अदम इस्तेहकाम से मायूस नजर आते हैं। 60% से ज्यादा नौजवानों ने सियासी रहनुमाओं पर अदम एतमाद का इजहार किया। जाहिर है वो कौमी तरक्की के लिए सियासी इस्लाहात चाहते हैं। 1947 और आज के पाकिस्तान का मुवाजना किया जाए तो 1947 का पाकिस्तान इत्तेहाद और तरक्की के असूलों पर मबनी था, मगर 2024 की हकीकत चैलेंजेस और कामयाबियों का मजमुआ है। जहां मुल्क ने टेक्नोलॉजी, तालीम और माशी तरक्की की है, वहीं सियासी अदम इस्तेहकाम और समाजी मसाइल जैसे चैलेंजेस भी मौजूद हैं। नौजवानों की कामयाबी और खुशहाली पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। माजी के विजन और आज की हकीकतों के दरमियान फर्क गौर फिक्र का मौजू है। नौजवान जो इस विरासत के वारिस हैं, इस फर्क को दूर करने के लिए तैयार हैं। आज 14 अगस्त को हम अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। आज़ादी सिर्फ एक लम्हा नहीं बल्कि एक मुसलसल सफर है। मौजूदा और आने वाली नस्लों का ये फर्ज है कि वो इस विरसे को आगे बढ़ाएं और एक खुशहाल पाकिस्तान तश्कील दें ताकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर हो। एक ऐसा मुस्तकबिल जहां अमन, खुशहाली और इंसाफ महज नजरियात नहीं बल्कि जिंदा हकीकतें हों। बरे-सगीर की तकसीम की 6 दिन बाद पाकिस्तान आने वाले एक नौजवान अब्दुस्तार ईदी, जिन्होंने अपनी जवानी से लेकर बढ़ापे तक इंसानियत की खिदमत की, उनकी कहानी जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें।